विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीएसके में संजू सैमसन, चेन्नई सुपर किंग्स करेगी 2 को कुर्बान। कौन होगा चेन्नई का नया कप्तान? देखिए, संजू सैमसन को लेकर बहुत सी खबरें सामने आई। संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी मांग जो थी वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही थी। कभी राजस्थान रॉयल्स 3 खिलाड़ियों को मांगता था तो चेन्नई मना करता था, फिर चेन्नई कोई ऑफर रखता था तो राजस्थान मना करता था। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन चले गए हैं। प्रोसेस जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 खिलाड़ियों को आप अब चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं देख पाएंगे और अब उनकी जर्सी का रंग बदल जाएगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने जो ऑक्शन से पहले चाहा वो करके दिखा दिया है, बस ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। दरअसल अब कंफर्म हो गया है, चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं संजू सैमसन, और संजू सैमसन अब येलो जर्सी में दिखेंगे बजाय पिंक जर्सी के। आईपीएल ट्रेड नियम के अनुसार प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रेड पूरा होने पर अभी 48 घंटे का समय लगेगा। संजू के बदले 2 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स से जाने वाले हैं। रविंद्र जडेजा और सैम करन अब आरआर के लिए खेलेंगे। नियम के अनुसार ट्रेड की जानकारी बीसीसीआई को दी जाएगी। तीनों खिलाड़ियों से सहमति ली जा चुकी है, क्योंकि खिलाड़ियों का भी सहमत होना बहुत ज़रूरी है। तीनों खिलाड़ियों ने एनओसी भी साइन कर लिया है। संजू सैमसन का प्राइस जो था 18 करोड़ है, जडेजा का प्राइस 18 करोड़ है। सैम करन को 2 करोड़ 40 लाख में ख़रीदा था, और 2 करोड़ 40 लाख को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी संजू को कप्तानी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तय नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी है, रविंद्र जडेजा भी हैं। कोई कहता है कि एमएस धोनी जो है बीच सीज़न आईपीएल छोड़ देंगे और संजू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ चुकी है, पुख्ता रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि संजू अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होंगे। दरअसल पिछले सीज़न के बाद संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अनबन चल रही थी। संजू ये चाह रहे थे कि जॉस बटलर को रिटेन किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर वो इंजर्ड थे, रियान पराग कप्तान बने, चीज़ें बिगड़ती रही। संजू ने कहा कि आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए। फिर ट्रेड की बातें चली, दिल्ली कैपिटल्स भी बीच में आए, लेकिन डील नहीं हो पाई। सीएसके चाहती थी संजू सैमसन को, क्योंकि उत्तराधिकारी चाहते थे एमएस धोनी का कि विकेट कीपर कप्तान मिल जाए, एक ओपनर मिल जाए, एक अच्छा बल्लेबाज मिल जाए। तो 3-4 खिलाड़ियों पे डील हुई थी। राजस्थान ने डेवाल ब्रेविस भी मांगा, जडेजा ही मांगा, शिवम दुबे ही मांगा। तो यहाँ पे चेन्नई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको जडेजा और ब्रेविस देते हैं, तब मना कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप हमें जडेजा और सैम करन की बात कर दीजिए। तो बात बीच में रुक गई, डील ऐसा लग रहा था ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर डील हुई। और अब जो डील में समझ आ रहा है, 18 करोड़ के प्लेयर तो आपस में बदल रहे हैं, लेकिन 2.40 के सैम करन को भेजा जा रहा है। इस 2 करोड़ 40 लाख का क्या होगा अभी वो तय नहीं है, लेकिन ऑफिशियली बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। 48 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस में, और फिर बीसीसीआई को भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। नियमों के मुताबिक ही इन खिलाड़ियों की ट्रेडिंग हो रही है। 15 नवंबर तक आपको रिटेंशन लिस्ट सौंपनी है, और 15 दिसंबर को ऑक्शन होने वाला है। मिनी ऑक्शन होगा। हर टीम जो है कुछ खिलाड़ी अपने रिलीज़ कर देगी, पैसा बचाएगी, उन्हीं पैसों से खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा और अपनी नई टीम बनाई जाएगी। फिलहाल संजू सैमसन अब सीएसके में हमें दिखाई देंगे। बहुत जल्द इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और फिलहाल रविंद्र जडेजा, जहां से आईपीएल शुरू हुआ था इनका, एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स के लिए हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितने खिलाड़ियों को रिलीज़ करती है चेन्नई सुपर किंग्स और कितने खिलाड़ियों का ट्रेड करती है।